जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। संगत जी, आज मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि इसमें ऐसी बातें हैं जो गुरुजी की सोच, उनकी मर्जी और उनके चमत्कारों को बहुत ही सीधे और सच्चे तरीके से सामने लाती है। हो सकता है ये बात किसी की जिंदगी को नया रास्ता दिखा दे। मैं आज कोई लंबा सत्संग नहीं करने जा रही, बल्कि छोटे छोटे अनुभव आप सबसे शेयर करूंगी, जिनसे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि गुरुजी हमें किस तरह से गाइड करते हैं और वो हमसे क्या चाहते हैं। हर पल, हर सांस में बस एक ही अरदास, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो चलिए गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस प्यारे से सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आई लव यू गुरुपा। मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपनी पूरी संगत पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, गुरुजी उन सबको सुख, शांति और सेहत का आशीर्वाद दें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आप सबसे निवेदन है कि आज का ये पूरा सत्संग अंत तक ध्यान से सुने। हो सकता है गुरुजी का कोई संदेश आपके लिए ही हो, जो आपकी जिंदगी को बदल दे। आज का ये सत्संग बहुत ही खास है, हमें गुरुजी से जुड़े रहने की ताकत देते हैं। संगत जी, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, थोड़ा सा ठहरिए। कोई है जिसकी जिंदगी बदलने वाली है, और कोई है जिसके दिल की बात गुरुजी सुनने वाले हैं। जब सूरज उगता है तो वो सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं करता, वह अपने साथ उम्मीदें, रोशनी और नई ऊर्जा लेकर आता है। उसी तरह हर सत्संग हमें एक नई सोच, नया विश्वास और नया रास्ता दिखाता है। संगत जी, जीवन में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां लगता है अब कुछ नहीं बदलेगा। परेशानियां इतनी ज्यादा होती है कि उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। पर एक बात हमेशा याद रखिए, अगर हमारे साथ सच्चा विश्वास है और हम सच की राह पर चलते हैं तो जीत अवश्य हमारी होती है। गुरुजी अक्सर कहते हैं, सच को कोई नहीं झुका सकता। जब इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, अंत में विजय सत्य की ही होती है। संगत जी, आजकल की दुनिया में हर कोई जल्दी में है, हर कोई परिणाम चाहता है, और इसी उतावलेपन में कुछ लोग गुरुजी को आजमाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ मांगा और तुरंत नहीं मिला तो शायद गुरुजी उनकी सुनते नहीं। मैं आप सबसे नम्र निवेदन करती हूँ, गुरुजी को कभी परखने की भूल न करें। वो सब कुछ जानते हैं, हमसे पहले हमारी ज़रूरतें जानते हैं। अगर हम उन्हें सच में अपना मानते हैं तो सिर्फ भरोसा रखिए, बाकी सब कुछ वो खुद संभालेंगे। संगत जी, बहुत सी बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिनका कोई समाधान समझ नहीं आता। घर में अशांति, धन की कमी या फिर सेहत से जुड़ी समस्याएं। ऐसे समय में हम घबरा जाते हैं, लेकिन गुरुजी ने हमें हर परिस्थिति के लिए उपाय भी बताए हैं। अगर आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास है या कोई बीमारी बार बार आ रही है, तो आप पीपल के पत्ते पर कपूर जलाकर पूजा करें। ये एक सरल पर बहुत असरदार उपाय है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मकता घर में प्रवेश करती है। धीरे धीरे आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं।
गुरुजी कहते हैं, तुम मुझे इंसानों जैसा मत समझो। मैं हर रूप में तुम्हारे साथ हूँ। जब हम गुरुजी को दिल से पुकारते हैं तो वो हर जगह मौजूद होते हैं, चाहे हम उन्हें देख सके या नहीं। आज के दिन जब आप ये सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी हम सब पर अपार कृपा बरसा रहे हैं। वो कहते हैं, अपनी झोली भर लो, आज मैं बहुत कुछ देने के मूड में हूँ। तो संगत जी, हाथ जोड़कर बस यही कहना है, दिल से शुक्राना करिए। जिन्होंने सच्चे मन से मांगा है, उनकी झोली भर चुकी है। आज के समय में धन और पहचान बहुत अहम हो गए हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो लोग आपकी बात भी सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन गुरुजी हमें ये सिखाते हैं कि आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज है। अगर मन में कोई उलझन है, कोई फैसला लेना मुश्किल लग रहा है, तो थोड़ी देर शांति से बैठकर गुरुजी से बात कीजिए। उनसे पूछिए, महाराज, मेरे लिए क्या सही है? उनका जवाब आपके मन में अपने आप आ जाएगा। संगत जी, एक बात और, किसी पर इतना विश्वास न करें कि आप अपना सब कुछ उसके साथ बांट दें। इंसान बदलते देर नहीं लगाता। जब तक सब अच्छा होता है, लोग आपकी अच्छाइयों की तारीफ करते हैं। पर जैसे ही कुछ उल्टा हो जाए, वही लोग आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। इसलिए सीमाएं बनाकर रखिए। गुरुजी ने हमें सिखाया है कि किसी से भी ज्यादा जुड़ाव हानिकारक हो सकता है। जरूरत से ज्यादा रिश्ते बनाने से अंत में दुख ही होता है। अब एक सवाल जो बहुत से संगत पूछते हैं, क्या गुरुजी सच में सबकी सुनते हैं? तो इसका जवाब है, बिल्कुल सुनते हैं। पर उनका ध्यान पहले उन पर जाता है, जिनकी परेशानियां गहरी होती है। जैसे किसी अस्पताल में सबसे बीमार मरीज का इलाज पहले होता है, वैसे ही गुरुजी पहले उनकी सुनते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों को भूल जाते हैं। नहीं संगत जी, गुरुजी सबके लिए है। उन्होंने खुद कहा है, जिसका कोई नहीं, उसका मैं हूँ। गुरुजी का एक और अनमोल संदेश है, हर रोज थोड़ा सा समय भक्ति में बिताइए। बहुत ज्यादा नहीं, केवल एक पन्ना पुराण का ही पढ़ लीजिए, वो भी काफी है। इससे आपके कर्म सुधरेंगे, आपके अंदर सकारात्मक सोच विकसित होगी और जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। गुरुजी के लिए हमारी भावना ही सबसे अहम है। जैसा भाव, वैसी कृपा। अगर आपके अंदर श्रद्धा सच्ची है, तो गुरुजी बिना कहे सब समझ जाते हैं। इसलिए जब भी सत्संग हो, तब फोन बंद रखें। जब गुरुजी के शब्द चल रहे हों, तो ध्यान वही लगाइए। मोबाइल से ध्यान बंटता है और आपको पूरी ब्लेसिंग नहीं मिलती। सेवादार बार बार निवेदन करते हैं, पर लोग मानते नहीं। तो फिर नुकसान किसका होगा? केवल हमारा। गुरुजी कहते हैं, मैं जहां बुलाऊं, वही आओ। समय निकालो मेरे लिए। लेकिन अगर समय नहीं भी निकाल सकते तो भी हर काम करते हुए मन में गुरुजी का स्मरण करते रहो। किचन में खाना बना रहे हो, नहा रहे हो, सफर कर रहे हो, गुरुजी को याद करना कभी बंद मत करो। जितना मंत्र जाप खुद करेंगे, उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर कभी कोई गलती हो जाए, तो गुरुजी से कहिए, महाराज, मुझसे चूक हो गई, आप ही ठीक कर दो। इतना कहने से भी जीवन सुधर जाता है। जो लोग आपके साथ अन्याय करते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए, ये आप मत सोचिए, उन्हें परमात्मा खुद देखता है। कभी कभी वो खुद आपसे माफी मांगने आ जाते हैं। गुरुजी के मैसेज आज भी कई रूपों में हम तक पहुंचते हैं। कभी किसी सत्संग के माध्यम से, कभी किसी स्वप्न में
और कभी किसी अनजान इंसान के जरिए। वो हमेशा हमें सावधान करते रहते हैं। कभी कभी गुरुजी बताते हैं कि कोई औरत तुम्हारे खिलाफ है, कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए गलत सोच रहा है। ये संकेत हमें सतर्क रहने के लिए दिए जाते हैं, डराने के लिए नहीं। अगर आपको कभी लगे कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो बस गुरुजी से कहिए, आप ही हमारे मालिक हैं, हम आपके चरणों में समर्पित हैं। इतना कहने का भी हमें अधिकार दिया है हमारे गुरु ने। गुरुजी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन अगर आप उन्हें आजमाते हैं, तो आप खुद कठिनाई में पड़ सकते हैं। इसलिए प्रेम से उन्हें मानिए, उनसे जुड़े रहिए और उनकी शिक्षाओं पर चलिए। गुरुजी का एक बहुत ही खास संदेश है। शुगर की बीमारी से निजात पाना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। गुरुजी ने बहुत ही सरल उपाय बताया है, जो बहुत से लोगों के लिए वरदान बन सकता है। पुदीना, करेला और नीम, इन तीनों का पेस्ट बनाइए। रोजाना इस पेस्ट से अपने पैरों के तलवों की मालिश कीजिए। मालिश करते समय मन में गुरुजी को याद करें और मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस उपाय के दौरान 7 बार मंत्र का जाप जरूर करें। और पेस्ट लगाने से पहले गुरुजी से मन ही मन कहिए, गुरुजी, आप ही का बताया हुआ उपाय अपना रही हूँ, आप ब्लेस करें। मुझे ठीक कर दीजिए, मैं आप पर पूरा भरोसा रखती हूँ। संगत जी, ये उपाय सिर्फ शरीर नहीं, मन की भी शुद्धि करता है। और हाँ, जब विश्वास और श्रद्धा जुड़ जाते हैं, तब चमत्कार जरूर होते हैं। गुरुजी का एक और संदेश आया, नन्हे मेहमान तुम्हारे घर आ रहे हैं। संगत जी, सोचिए, क्या पता ये संदेश किसी की अधूरी मन्नत पूरी करने आया हो। और एक प्यारा अनुभव, जब मेरी मामी और मासी के घर छोटे बच्चे आए, मेरा दिल जो पहले दुखी था, वो बच्चों की मुस्कान से भर गया। तभी से मेरी जिंदगी में पॉजिटिविटी लौट आई। गुरुजी हर दिन हमें संकेत देते हैं, थोड़ा सा और सब्र करो, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। मिठाइयाँ मंगवा लो, खुशियाँ दरवाजे पर है। संगत जी, एक और उपाय, अगर आपके जीवन में बहुत से दुश्मन बन गए हैं या मन दुखी रहता है, हर शनिवार हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाइए। एक लंबा धागा लेकर अपने पैर के अंगूठे से सिर तक नापिए और उसकी बत्ती बनाकर दीपक में डालिए। ये उपाय नकारात्मकता को दूर करता है। अगर आप कर्ज में डूबे हैं, एक सफेद कॉपी लीजिए और उसमें रेड पेन से रोज 108 बार राम राम लिखिए। साथ में अपनी इच्छा मन में रखकर हनुमान जी से कहिए, मैं राम नाम लिख रहा हूँ, कृपया मेरी मदद करें। इसे 41 दिन तक कीजिए और देखिए बदलाव कैसे आता है। लेकिन याद रखिए, श्रद्धा और नियत साफ होनी चाहिए। गुरुजी के बताए उपायों को आजमाने के लिए नहीं, विश्वास से करना है। जो सिर्फ देखना चाहते हैं कि होता है या नहीं, उनके लिए ये उपाय नहीं है। गुरुजी कहते हैं, मैं सबसे पहले गरीबों का कल्याण करता हूँ, जो मेरे पास नहीं आ सकते। अमीर तो कहीं भी पहुँच सकते हैं, इसलिए गुरुजी खुद चलकर उन तक जाते हैं। गुरुजी का संदेश आज के लिए, बच्चों को संस्कार दो, उनके साथ बैठकर पूजा पाठ करो, उनके साथ खाना खाओ, बातें करो, उन्हें समय दो। आज के समय में ये छोटी बातें ही सबसे बड़ा फर्क लाती है। संगत जी, अगर आपको ये सत्संग थोड़ा भी अच्छा लगे या कोई भी बात आपके दिल को छू जाए, तो इसे जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है किसी और की जिंदगी भी इससे बदल जाए। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अपना अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। जय गुरुजी। और जो सच्चे मन से गुरुजी का नाम लेते हैं, उनकी राह आसान हो जाती है। संगत जी,
आइए सुनते हैं एक आंटी का सत्संग। यह मेरा मंडे संध्या वेला 7 बजे का शुक्राना सत्संग है। यूं तो हर दिन ही गुरुजी के अनेकों चमत्कार होते हैं, जिनका बखान करना असंभव है। जो संगत गुरुजी से जुड़ी हुई है, वो इसे बखूबी महसूस करती होंगी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे YouTube पर बहुत बार गुरुजी के संदेश आ रहे थे कि मैं तुझे अपने सत्संग में बुलाने वाला हूँ, और मैं ये सोचकर बहुत चिंतित थी कि ये कैसे होगा, क्योंकि जिनको मैं जानती हूँ उनके घर सत्संग अभी हाल ही में हुआ था, और तब भी गुरुजी ने मुझे यही संदेश दिया था कि मैं तुझे सत्संग में बुलाने वाला हूँ। मैं उस सत्संग में तब गई भी थी, लेकिन उनके घर दोबारा सत्संग होने का मुझे कोई अनुमान नहीं था, और मैं बहुत दिनों तक यही सोचती रही कि मैं कैसे सत्संग में जाऊंगी, क्योंकि मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ, और ऐसे बिना बुलाए किसी के घर जा भी नहीं सकते। इसी सोच के बीच कुछ दिन बीत गए, और एक रात मेरे सपने में मुझे गुरुजी के सत्संग का निमंत्रण मिला, और वह सत्संग मेरे ही जान पहचान वालों के घर हुआ। मैं उस सत्संग में गई भी। वह एक दिव्या अनुभूति थी। पहली बार मुझे सपने में गुरुजी की प्रेजेंस का अनुभव हुआ। जय गुरुजी। सुबह उठकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं पूरा दिन बहुत खुश रही। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही एक पोस्ट में गुरुजी का संदेश था कि तेरे घर नन्हे मेहमान आएंगे, और सच में मेरे मामी और मौसी के बच्चे आए, जो बहुत छोटे हैं। उस दिन मैं बहुत उदास थी, और उनके आने के बाद से ही मेरे अंदर पॉजिटिविटी आई, और मैं तब से खुश रहने लगी हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे अभी भी गुरुजी के संदेश मिल रहे हैं कि थोड़ा समय सब्र कर ले, उसके बाद तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मिठाइयाँ मंगवा, तेरे घर खुशियाँ आने वाली है। मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि वह बहुत अच्छा करेंगे, और मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। और उस दिन मैं आप सभी से अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत के घर आप खुशियों से भर दीजिए, और सभी को अच्छी हेल्थ और वेल्थ दीजिए। जो ये सत्संग सुन रहे हैं, उन पर भी अपना कृपा भरा हाथ रखिए, और जो नहीं सुन पा रहे, उन्हें भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। जो संगत जी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, आप उनको भी ढेर सारी खुशियाँ दीजिए, और इस दुनिया में सभी लोग खुश रहें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। यदि सत्संग में कोई भी त्रुटि रह गई हो, कोई शब्द गुरु कृपा के विरुद्ध हो गया हो, तो मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आप सबका धन्यवाद कि आपने ध्यान से सुना। शुक्राना गुरुजी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगला सत्संग सुनने के लिए जुड़े रहें। बहुत बहुत प्रेम और आशीर्वाद आप सभी को। शुक्राना गुरुजी चैनल को प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।